हाय, दिस इज़ सीए फिरोज़। आज हम जीएसटी में जीटीए के बारे में जानेंगे। जीटीए क्या होता है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है। अगर आप उससे डील करते हैं, अगर सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है तो आपका नॉर्मली वो अंडर आरसीएम में एंट्री कर देगा, तो आपके जीएसटी में आउटपुट लायबिलिटी आ जाएगी। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो आपको उसको फिल करना पड़ेगा, अंडर आरसीएम 3B में कंसीडर करना पड़ेगा। पहले आउटपुट लायबिलिटी बनानी पड़ेगी, फिर उसकी आईटीसी एक्विवेलेंट आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो बंदा रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। अब जीटीए अनरजिस्टर्ड है तो क्या करना है, तो तब आपको मैनुअली ऐड करना है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो ऑटोमेटिकली फेच होकर आपके आरसीएम में आउटपुट लायबिलिटी डिस्क्लोज हो जाएगी। इतनी बात तो आप समझ गए। आप जीटीए पहचानेंगे कैसे? जीटीए आप पहचानेंगे ऐसे कि अगर वो कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है आपको तो वो जीटीए है। अगर वो नॉन जीटीए मीन्स उसके पास एक लोडर है, वो इंडिविजुअल बंदा है, तो वो अगर आपको कोई सर्विस ट्रांसपोर्ट की दे रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड है। आप बात समझे? अगर वो इंडिविजुअल है मीन्स अगर वो जीटीए नहीं है और ट्रांसपोर्ट की सर्विस आपको दे रहा है तो उसकी सर्विस एग्जेम्प्ट है, अंडर आरसीएम में आपको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो जीटीए है, जीटीए में दो कैटेगरी है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड है तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि जैसे ही सामने वाला बंदा जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, अंडर आरसीएम में आपकी आउटपुट लायबिलिटी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर सामने वाला जीटीए है लेकिन अनरजिस्टर्ड है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अंडर आरसीएम में मैनुअली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, मैनुअली डिस्क्लोज नहीं करते, तो टैक्स ऑडिट में आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि आपके खर्चे पे जीएसटी रिफ्लेक्ट नहीं हुई। फ्यूचर में अगर जीएसटी डिपार्टमेंट आपका सर्वे करता है, आपके अकाउंट को रिव्यू करता है, तो आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज कर सकता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। थैंक यू वेरी मच।